So hello everyone, and this is our part number two, that is Kingdom Fungi. So हम Kingdom Protista को बाद में करेंगे because Fungi is little bit tough लगता है सबको. So पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है. इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली हमको लर्न करनी होती हैं, एंड उसकी भी ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर की है. So just watch till the end. Okay. So let's start it. तो किंगडम फंजाई जो है ये यूनिक किंगडम कहा जाता है इसको, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का. वन मोर थिंग कि ये सारी नोट्स प्रिंटेड है, आई मीन टाइप्ड है, तो इसलिए प्रिंटिंग मिस्टेक होगी. तो यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट. ओके. सो किंगडम फंजाई इज यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो दूसरों से खाना देते हैं. एंड मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में हमको इनकी बहुत ही वेरी मतलब वास्ट लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है. बहुत ही तरह तरह के हैबिटेट्स पे हमको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अलग अलग तरह के फंजाई हमको देखने को मिलेंगे. सो दैट्स अ मॉर्फोलॉजी. नाउ सिंग फंजाई हमको कहाँ देखने को मिल सकता है, जैसे मॉइस्ट ब्रेड होता है, रोटन फ्रूट्स, मस्टर्ड लीव्स, टोडस्टूल्स, ठीक है. ये जो है ना, ये ऐसे टोडस्टूल्स, ये सारे फंजाई ही होते हैं. जनरली फंजाई हमको फिलामेंट के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ईस्ट एक एक्सेप्शन है. इट इज एन यूनिसेलुलर, और ईस्ट को हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, ठीक है. नाउ सीनिया जो है ना, ये वीट रस्ट कॉज करता है, ठीक है. जो वीट की रस्टिंग होती है, दैट्स कॉज्ड बाय बक्सीनियम. पेनिसिलियम जो है, इसको हम एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज करते हैं. कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं फंजाई, यानी हर जगह देखने को मिलेंगे ये, लेकिन मोस्टली ये वार्म और ह्यूमिड जहाँ पे नमी होती है ना, ऐसे प्लेसेस पे ये ज्यादा ग्रो करते हैं. एंड ये फिलामेंटस होते हैं, एंड एक्सेप्शन हमारे पास ईस्ट है. अब हाइफे क्या होता है? एक्चुअली फंजाई का पार्ट होता है हाइफे, जो कि बहुत ही लॉन्ग होता है, स्लेंडर थ्रेड की तरह होता है, दिखता है. एंड जब इनका नेटवर्क हमको दिखता है, द नेटवर्क ऑफ हाइफे, उसको हम कहते हैं माइसीलियम. सिनोसिटिक हाइफे क्या होते हैं? हमने वर्ड सुना होगा सिंशियम. सिंशियम यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं. सो दैट्स अ सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है. जब मतलब मल्टीन्यूक्लियट साइटोप्लाज्म होता है, इसमें जो न्यूक्लियाई है ना, वो फ्यूज नहीं होता है, सिर्फ सेल फ्यूज होता है. सो दैट्स अ सिनोसिटिक हाइफे, एंड कंटीन्यूअस ट्यूब की तरह हमको दिखते हैं. मोस्टली जो फंजाई होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है. और जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स में भी सैप्लोट्रॉपिक हो सकते हैं, जो कि सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को अब्सॉर्ब करते हो. पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोट्स के फॉर्म में हमको देखने को मिलेंगे, जैसे लाइकन्स, यानी कि एल्गी और फंजाई जब मिलके एसोसिएशन बनाते हैं, दैट्स अ लाइकन. माइकोराइजा जब प्लांट्स की रूट्स के साथ मिलके एसोसिएशन बनाते हैं. अब रिप्रोडक्शन इनमें 3 तरह के होते हैं. पहला है वेजिटेटिव, तो ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फिजन के थ्रू हो सकता है, बर्डिंग के थ्रू हो सकता है. एसेक्सुअल जो है वो कॉनिडिया, ये स्पोर्स के नाम है, ठीक है. कॉनिडिया के थ्रू एसेक्सुअल ये एक एसेक्सुअल स्पोर है, इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. स्पोर एंजियोस्पोर्स के थ्रू हो सकता है, ज़ूस्पोर एक्सेट्रा, ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, ascospores, basidiospores, ये सारी स्पोर्स के थ्रू हो सकता है. और ये सारी स्पोर्स इनको फ्रूटिंग बॉडीज में देखने को मिलेंगे. ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज. सेक्सुअल साइकिल इनमें कैसी होती है? सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, यानी कि 2 सेल आके अपना सेल जो है उनका साइटोप्लाज्म का फ्यूजन कराएंगे, ठीक है. फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल और 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है. अब उनमें कैरियोगैमी होगी, यानी कि 2 न्यूक्लियाई जो है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियाई आगे दोनों के, अब वो फ्यूज होंगे. फिर जो है जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी. ओके. यस. 2 न्यूक्लियाई जब फ्यूज हो जाएगी तो जाइगोट बन जाएगा, उसके बाद उसकी मियोसिस हो जाएगी. अब देखो, ये फंजाई के 4 पार्ट्स, नॉट 4 पार्ट्स बट 4 टाइप्स हैं, ठीक है. फाइकोमाइसिटीज, अस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज. तो इनमें से ये जो फाइकोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इनमें क्या होता है? जब ये 2 सेल आएंगे, फ्यूज करेंगे, जनरली 2 हाइफे आके फ्यूज करते हैं, ठीक है. तो ये डिप्लॉइड सेल बनाएंगे, जैसे कि हर सेल में होता है, ठीक है, 2n. लेकिन अस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर में ये एक अलग चीज होती है कि जब वो फ्यूज करते हैं, तो उनके न्यूक्लियाई जल्दी से फ्यूज नहीं करते हैं. पहले सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई आएंगे, तो n+n बना वो सेल, मतलब कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज. बाद में जब वो न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो वो बनेगा 2n, ठीक है. इसमें तो डायरेक्टली सब कुछ फ्यूज हो जा रहा था. और एक बात कि फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस होती है, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. नेक्स्ट थिंग, इनकी डिवीजन बेसिस क्या है, मतलब कि किस बेसिस पे फंजाई को हमने इन 4 टाइप्स में डिवाइड किया. पहला, मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम. माइसीलियम दिखता कैसा है, मतलब कि सिनोसिटिक है, नहीं है, सेप्टेड है, एसेप्टेड है, ये हम आगे देखेंगे. मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, मतलब कि कैसे बन रहे हैं स्पोर्स, ठीक है. एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, जो भी है. फ्रूटिंग बॉडीज का मोड ऑफ फॉर्मेशन है ना, इन बेसिस पे हमने फंजाई को डिवाइड किया. सबसे पहले हमारे पास आते हैं फाइकोमाइसिटीज. देन देखो, फाइकोमाइसिटीज जो है ना, ये एक्वेटिक हैबिट्स में रहते हैं. दे लिव इन एक्वेटिक हैबिट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड्स, moist and damp places, and these are obligate parasites on plants. What do you mean by obligate parasites? It means that they are compulsorily parasite on plants. When we heard that fungi is found on plant, that means they are compulsorily parasitic. Okay. And if we talk about the mycelium, then it is aseptate and sinusitate. What do you mean by aseptate? Aseptate means कि there is no differentiation of cells. मतलब कि सेल के बीच में कहीं भी वॉल नहीं दिखेगी तुमको, मतलब एक ही सेल है, उसमें बहुत सारी न्यूक्लियर प्रेजेंट है. इस तरह से इसका ये जो है अपीयरेंस होगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फाइकोसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में वाया जूस्पोर्स व्हिच आर मोटाइल एंड अप्लानोस्पोर्स व्हिच आर नॉन मोटाइल, ठीक है. आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर मोटाइल है, इट मींस कि जूस्पोर्स के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होगा. अप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल है, तो इट मींस कि इनके पास फ्लैजेला नहीं होगा, ठीक है. नाउ सेक्सुअल स्पोर्स इन दिस इज बाय जाइगोस्पोर,
ठीक है, ये स्पोर का नाम है ज़ाइगोस्पोर। एंड अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 वेज़ हैं। सबसे पहला आइसोगैमी, देन एनाइसोगैमी एंड देन ओगैमी। इफ यू विल ओपन योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ प्लांट किंगडम, वहाँ पे इन तीनों की मीनिंग बहुत अच्छे से दिए हैं। बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग हियर आल्सो, ओके। तो सबसे पहले आइसोगैमी यानी कि जब सिमिलर साइज़ के 2 मोटाइल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं। एनाइसोगैमी यानी जब सिमिलर साइज़ के मोटाइल अ सिमिलर साइज़ के जब नॉन मोटाइल जो है फ्यूज़ करता है वो। एंड ओगैमी यानी कि जिसमें फीमेल की साइज़ बड़ी होगी जो कि स्टैटिक होगी, मतलब मोटाइल नहीं होगी, और मेल मोटाइल होगा जिसकी साइज़ छोटी होगी, जब वो फ्यूज़ करेगी। अब इसके एग्जांपल है राइज़ोपस जो कि ब्रेड मोड होता है, ठीक है? जो भी ब्रेड पे हमको फंगस दिखता है दैट इज़ अ राइज़ोपस, म्यूकर एंड अल्ब्यूगम। अल्ब्यूगम के बारे में एक चीज़ यहाँ पे जो एनसीईआरटी में नहीं दी है दैट इज़ ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, इंट्रासेल्युलर नॉट इंटरसेल्युलर। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ठीक है? तो ये चीज़ें याद करनी जैसी है, मतलब कि कितना हम बोलेंगे कि ओके शॉर्ट नोट्स बिकॉज़ दिस चैप्टर इज़ कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स, ठीक है? इसमें कॉन्सेप्ट्स कम है लेकिन इसमें रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ राइज़ोपर्स एंड दिस इज़ म्यूकम। सिटीज़ तो इनको जो है सेक फंजाई भी बोला जाता है, ठीक है? दीज़ आर आल्सो नोन एज़ सेक फंजाई एंड ये मोस्टली मल्टीसेल्युलर होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, और एक्सेप्शन हमारे पास है ईस्ट का दूसरा नाम है सैक्रोमाइसिस, ठीक है? देन ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोज़र्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस यानी कि काऊ के डंग पे मिलने वाले, ठीक है? ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है? नाउ माइसीलियम जो है इनमें सेप्टेड ब्रांच होती है। हमने बोला था ना मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम, सॉरी मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम के बेसिस पे हमने डिवाइड किया, सो दैट्स ये सेप्टेड होते हैं। सेप्टेड यानी कि इसमें सिंगल जो है सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं होंगे, वॉल्स प्रेजेंट होगी, इसके स्ट्रक्चर के बीच में ब्रांचेस होगी, दैट्स ऑल। देन कोनिडियोफोर्स जो है यहाँ स्पेशल माइसीलियम जो होता है कोनिडियोफोर्स बोलते हैं हमको, जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स जिनका नाम है कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं एक्सोजेनसली। अब ये एक्सो एंडो की टेंशन मतलब इसको हम आगे ट्रिक से पता करेंगे, ठीक है? सो कोनिडियोफोर्स स्पेशल माइसीलियम होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका नाम है कोनिडिया। देन कोनिडिया फिर से जर्मिनेट करके माइसीलियम बनाते हैं। अस्कोकार्प्स फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं इनके अंदर, ठीक है? फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर बहुत सारे साइक्लिक अस्काई है, ठीक है? एंड ये एंडोजेनसली मतलब कि अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल अस्कोस्पोर्स, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि फ्रूटिंग बॉडीज होंगी अस्कोकार्प्स, उनके अंदर बहुत सारी सैक लाइक अस्काई होगी, बहुत सारे हैं तो अस्काई, एक है तो एस्कस, और अस्काई के अंदर एंडोजेनसली वो सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करेगा दैट इज अस्कोस्पोर्स। इसके एग्जांपल है क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स, ट्रफल्स, ठीक है? न्यूरोस्पोरा जो है ये बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। मोरल्स एंड ट्रफल्स को हम खा सकते हैं, दैट्स नाउ सी बेसिडियोमाइसिटीज। अब जो मशरूम है, ब्रैकिट फंजाई है, पब वॉले, ये सारे बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स हैं। ये सॉइल में ग्रो करेंगे, ये लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, और ये पैरासाइट की तरह भी होते हैं, ठीक है? नाउ इनके एग्जांपल्स क्या हैं? रस्ट एंड स्मट्स। ये मशरूम, ब्रैकिट फंजाई, पब बॉल, रस्ट, स्मट्स, ये इनके सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है? इन फॉर्म्स में ये हमको देखने को मिलेंगे। जैसे यू कैन सी हियर इट्स अ मशरूम, ओके? माइसीलियम की बात करें तो यहाँ पे भी ब्रांच सेपरेट है, एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे एब्सेंट है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है प्लाज्मोडियम के थ्रू। दो सोमैटिक, सोमैटिक यानी कि वेजिटेटिव सेल्स जब फ्यूज करेंगे तो सबसे पहले वो डाइकैरियन बनाएंगे, यानी सबसे पहले दो सेल तो फ्यूज करें लेकिन उनके न्यूक्लियर जल्दी से फ्यूज नहीं करते, वो N+N वाला सेल बनाते हैं व्हिच इज नोन एज डाइकैरियन, ठीक है? अब देखो फ्लोटिंग बॉडीज बेसिडियोकार्प्स होंगी, वहां पे जैसे अस्कोकार्प्स थे, उनके अंदर बहुत सारी अस्काए थी, यहाँ पे बहुत सारी बेसिडिया हो गई। अस्कोकार्प्स फ्लोटिंग बॉडीज है, इनके अंदर बहुत सारी बेसिडिया है, और जैसे उन स्काई में वो अंदर अपने एस्कोस्पोर बना रहे थे, वैसे यहाँ पे बेसिडिया जो है वो एक्सोजेनसली बात है, एंडोजेनसली यहाँ है एक्सोजेनसली 4 बेसिडियो फोर्स बनाएंगे, ठीक है? अब ये हुआ कैसे? देखो मैंने यहाँ लिखा है बेसिडिया अराइज फ्रॉम ट्राइकैरियोन, मतलब कि यहाँ पे ये N+N वाला स्ट्रक्चर था एक सेल के अंदर, तो अब उसमें कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी यानी कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, ठीक है? वो जो N+N है वो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे एंड इग्नोर दिस ऑल, ओके? दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे कैरियोगैमी, एंड देन उस वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा बेसिडिया, एंड फिर उसके अंदर मियोसिस होगी तो बनेंगे हमारी 4 बेसिडियो फोर्स। इसके एग्जांपल है अगैरिकस जो कि मशरूम है, ओस्ट्रागो जो कि स्मट है, पक्सिनिया ये एक रस्ट फंगस है, दैट्स ऑल। ओके। डिट्रोमाइसिटीज ये कॉमनली इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है? अगेन यू कैन सी यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सो सेक्सुअल फॉर्म्स हम जैसे ही डिट्रोमाइसिटीज के पता चले थे उनको अस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में भेज दिया था, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस, जिनका नाम है कोनिडियम, ओके? देन इनकी जो माइसीलियम है ये भी सेपरेट है एंड ब्रांच्ड है। कुछ जो है वो सैप्रोफाइट होंगे, कुछ जो है पैरासिटिक होंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी डिकम्पोजर्स ऑफ लेटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल में ये हेल्प करेंगे। नाउ एग्जांपल्स इसके अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकल एंड ट्राइकोडर्मा, ओके? नाउ सी ट्रिक्स फॉर एमसीक्यूज, ठीक है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे जहाँ पे हमको बहुत ही कंफ्यूजन होगा कौन सा एक्सोजेनस है, कौन सा एंडोजेनस है, कौन सा किसका है, कौन सा किसमें था, कौन सा किसमें नहीं था। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक निमोनिक याद रखना है बस, कि बस एसी, फिजिक्स, डीसी। वंस अगेन
बस, एसी, फिजिक्स, डिक्सी। अब देखो, सबसे पहली बात ये मैंने इसको हाइलाइट किया येलो से, ठीक है? बिकॉज़ हम इस ब्लॉक को थोड़ा अलग तरह से पढ़ेंगे और बाकी तीनों थोड़े अलग हैं। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ, तो इसमें है बस। अब यहाँ पे जो ये जो ब्लॉक है, ये सेक्सुअल स्पोर के बारे में बता रहा है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वड है एंड बाकी ये तीनों एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में है। तो ये जो एस है, ये एस सिग्निफाई कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस-किस में होगा? बेसिडियोस्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स, ठीक है? जो बेसिडियोस्पोर्स और एस्कोस्पोर्स होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, ठीक है? ये जो स्पोर्स है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। नाउ ये जो 3 है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। तो सी अस्कोमाइसिटीज़ का एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडियम। फिज़िक्स मतलब पी मतलब फाइकोमाइसिटीज़ के है स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि ज़ू एंड अप्लाइनोस्पोर्स। डीसी यानी डिट्रोमाइसिटीज़ के है कोनिडियम। ना यहाँ पे गॉट्रिक है एक्सोजेनसली के लिए जिनमें डीओडीओ आएगा। बेसिडियोस्पोर्स एंड कोनिडियोफोर्स वो एक्सोजेनसली हो गए, बाकी सारे एंडोजेनसली हो गए। दैट्स ऑल एंड यस, thanks for watching and please subscribe to my channel, share it with your friends and please like it so that I can make more such videos for your quick revision and thank you.